नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धति से परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में, जिसे वमन कहते हैं। वमन का उपयोग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह आयुर्वेद में पंचकर्म की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से शरीर में संचित कफ दोष और अन्य विषाक्त पदार्थों को निकालकर आंतरिक सफाई की जाती है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें कफ की अधिकता, एलर्जी, अस्थमा, मोटापा या पुरानी श्वसन समस्या होती है। लेकिन वमन क्रिया के लिए सही औषधि का चयन करना बहुत जरूरी होता है, और यहीं पर वमनोपग महाकषाय की अद्भुत जड़ी बूटियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन औषधियों के नियमित उपयोग से न केवल शरीर की शुद्धि बल्कि यह पाचन में सुधार, कफ के कारण होने वाली समस्याओं से राहत और सामान्य स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। याद रखें, वमनोपग महाकषाय औषधियों का उपयोग ध्यानपूर्वक और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए, ताकि यह प्रक्रिया प्रभावी और सुरक्षित बनी रहे। अब हम जानते हैं उन 10 प्रमुख जड़ी बूटियों के बारे में जो वमनोपग महाकषाय का हिस्सा है और वमन क्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायक होती है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनमें पहला है मधु, हनी। आयुर्वेद में मधु का विशेष स्थान है। यह न केवल एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, बल्कि इसका उपयोग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी किया जाता है। मधु पाचन में सुधार करता है और वमन क्रिया को श्रेष्ठ करता है, यानी सहज बनाता है। इनके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही यह कफ दोष शांत करने में मदद करता है, जिससे वमन क्रिया प्रभावी रूप से होती है। दूसरी जड़ी बूटी मुलेठी, जिसे यष्टि मधु कहते हैं, ये गले की सूजन को कम करने और श्वसन तंत्र को साफ करने में सहायक है। वमन क्रिया के दौरान यह औषधि कफ को आसानी से बाहर निकालने में सहायक होती है। इसके साथ ही मुलेठी में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण यह श्वसन मार्ग की सफाई में मदद करती है और वमन प्रक्रिया को सरल बनाती है। तीसरी औषधि कचनार। यह भी एक शक्तिशाली औषध है जो विशेष रूप से थायराइड और कफ दोष से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है। यह औषधि शरीर से अवांछित तत्वों को निकालने और आंतरिक शुद्धिकरण में मदद करती है। वमन क्रिया में कचनार कफ के जमा होने को रोकता है और शरीर को शुद्ध करता है। चौथी औषधि सफ़ेद कचनार। ये कचनार भी शरीर में जमा कफ को हटाने में मदद करता है। सफ़ेद कचनार का उपयोग श्वसन तंत्र के रोगों या स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाता है। वमन क्रिया के दौरान होने वाले असुविधा को कम करने के लिए किया जाता है। इसके कफ हरण गुण वमन को और प्रभावी बनाते हैं। कचनार 2 प्रकार की होती है, एक वाइट होती है और एक रंगीन होती है। 5वां कदम्ब। कदम्ब का उपयोग आयुर्वेद में लंबे समय से किया जा रहा है। ये शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह औषधि पाचन तंत्र की सफाई करती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। वमन क्रिया के लिए कदम्ब एक उत्कृष्ट औषधि मानी जाती है,
क्योंकि यह शरीर को विषमुक्त करती है और पाचन में सुधार करती है। छठा है समुद्र फल। यह औषधि विशेष रूप से शरीर के द्रव्य संतुलन को बनाए रखने और कफ दोष को नियंत्रित करने में मदद करती है। समुद्र फल शरीर के अंदर फंसे हुए विषातक पदार्थों को निकालने में सक्षम है और पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद करता है, जिससे वमन क्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। सातवीं जड़ी बूटी कुंदरू। कुंदरू एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जो शरीर में जमा कफ को बाहर निकालती है। कफ के साथ साथ विषातक पदार्थों को भी बाहर निकालने में मदद करती है। यह भी पाचन तंत्र को मजबूत करती है और कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए उपयोगी है। वमन क्रिया में कुंदरू की उपस्थिति शरीर के शुद्धिकरण को तेज करती है। आठवीं झुनझुनिया। झुनझुनिया का उपयोग कफ दोष को खत्म करने और शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके गुण शरीर में छिपे अवांछित कफ को बाहर निकालती है, साथ साथ विषातक पदार्थों को भी बाहर निकालने में सहायक होती है। यह औषधि वमन क्रिया को सहज बनाती है और शरीर के दोषों से मुक्ति देती है और यह प्राकृतिक संतुलन को भी बहाल करती है। नौवीं औषधि अकोवा। अकोवा यानी मदार आँख। यह भी एक प्रभावी औषधि है जो वमन क्रिया के लिए प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती है। यह शरीर से विषातक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकती है और साथ साथ पाचन में भी सुधार करती है। इसके विषनाशक गुण इसे वमन प्रक्रिया के लिए आदर्श बनाते हैं। 10वीं अंतिम अपामार्ग। अपामार्ग एक प्रसिद्ध औषधि है जिसे कफ दोष और विषातक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह शरीर को शुद्ध करती है और पाचन तंत्र की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। वमन क्रिया के दौरान अपामार्ग शरीर के द्रव्यों को संतुलित रखने में भी मदद करता है, जिससे शरीर की शुद्ध प्रक्रिया आसान होती है। अगर आप भी आयुर्वेदिक विधियों से अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो इन जड़ी बूटियों को सही तरीके से अपनाइए। हमेशा याद रखें, किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और आयुर्वेदिक ज्ञान से भरपूर वीडियो देख सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।